हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आई हूँ एयरफोर्स म्यूज़ियम। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरीक़ों के एयरक्राफ्ट्स देखने को मिलेंगी। अरे इंडिया के अगेंस्ट में जो वॉर हुआ था, जो भी टैंक्स का या फिर जो भी एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है। उस म्यूज़ियम के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है, एयरफोर्स से रिलेटेड वो सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। यहाँ की जो टाइमिंग होगी, जो लोकेशन होगी और जो टिकट की प्राइसिंग होगी, वो सारी चीज़ें गाइज मैं आप लोगों से आज शेयर करूँगी। सो वीडियो की कोई भी पार्ट को आप लोग स्किप मत कीजिएगा। सो चलो देर ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो गाइज ये है एयरफोर्स म्यूज़ियम का एंट्रेंस गेट। अब चलिए अंदर चलते हैं। एंटर करते ही गाइस सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे शो करना रहता है, और उसके बाद अगर आप कोई बैग वगैरह कैरी करते हैं तो उसको आपको लॉकर में डिपॉजिट करवाना पड़ता है, तभी जाके आप इस प्लेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। म्यूजियम एक्सप्लोर करने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है, यहाँ पे आप अपना मील भी ले सकते हैं। एंड कैफेटेरिया के जस्ट ऑपोजिट साइड में यहाँ पे आपको रिसेप्शन देखने को मिलेगा, यही है टिकट काउंटर। अगर टिकट की प्राइसिंग की बात किया जाए तो 30 रुपीज़ टिकट प्राइसिंग है। सो मैंने टिकट ले लिया है, अब चलिए चलते हैं, लेट्स गो। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे सारे जगहों पे ऐसे बोर्ड देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये KH-29L का मॉडल है। ये ट्रेनिंग मिसाइल है गाइस, और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। गाइस ये जो आप देख रहे हैं ये 1971 के भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था उसमें गिराए गए पाकिस्तानी सेवर जेट विमान के अवशेष हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कुछ मिसाइलें हैं, यहाँ पे कुछ टैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एज वेल एज गाइज यहाँ पे लोंगवाला का जो वायु युद्ध हुआ था उसके बारे में भी मेंशन किया हुआ है। 1971 में ही हुआ था, ये भी 5 दिसंबर को। इसमें जो T-59 का जो टैंक आप सामने देख पा रहे हैं, ये सारे टैंक उसी युद्ध के अवशेष हैं। गाइज ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं ये S-55 का मॉडल है, जिसको सकोस्की S-55 भी बोला जाता है। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है, और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिस बॉम्ब है। एंड ये जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं इसका मॉडल का नाम है मिल-मी-4। ये बेसिकली हमारे इंडिया में बहुत सारे कामों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कार्गो मूवमेंट के लिए हो, सर्च एंड रेस्क्यू के लिए हो, VIP ट्रांसपोर्ट में भी ये यूज़ किया जाता है, ट्रूप ट्रांसपोर्ट में भी यूज़ किया जाता है। एंड गाइज ये बेसिकली सोवियत ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, एंड ये सिविलियन एंड मिलिट्री दोनों रोल्स में देखा जाता है गाइज। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है गाइज ये इंग्लिश इलेक्ट्रिक कैनबेरा एयरक्राफ्ट, जिसके मैन्युफैक्चरिंग UK का है, और ये वाइटल रोल प्ले किया था 1965 एंड 1971 के वॉर्स में। ये जो आप देख रहे हैं ये लिबरेटर B-24 का मॉडल है। इट वॉज अ हेवी बॉमर। ये मैन्युफैक्चर हुआ था USA में। अगर टाइमिंग्स की बात किया जाए तो सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक ही ओपन रहती है, और लास्ट एंट्री की जो टाइमिंग है वो 4:45 तक ही है। सो मेक श्योर अगर आप विजिट करते हैं इस प्लेस को तो 4:45 PM से पहले ही आप इस जगह को विजिट कीजिएगा। एंड गाइज मंडे और ट्यूसडे को ये प्लेस क्लोज रहती है, सो आप यहाँ पे वेडनेसडे टू संडे विजिट कर सकते हैं। यहाँ की जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है IGI टर्मिनल 1 एयरपोर्ट, और वहाँ से आप आराम से रैपिडो के थ्रू आ सकते हैं। सो चलिए बाकी की भी एयरक्राफ्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। गाइज अभी जो आप ये बोर्ड देख रहे हैं ये HF-24 मारुत के बारे में है। ये इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजियस जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, और इसका गाइज बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले हुआ था हमारे इंडिया में। 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान में जो वॉर हुआ था उसमें इसका ग्राउंड अटैक एंड क्लोज एयर सपोर्ट में बहुत ही बेहतरीन रोल था। नेक्स्ट अब ये जो एयरक्राफ्ट आप देख रहे हैं ये हॉकर्स हंटर एयरक्राफ्ट है। इसका भी इंडिया में वाइटल रोल प्ले हुआ था एज अ फाइटर एंड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट, और ये इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें भी वाइटल रोल प्ले किया था गाइस। इसका नाम है द हैविलैंड वेम्पायर NF-10। ये ब्रिटिश जेट इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, एंड इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन। गाइस ये जो कार आप देख रहे हैं इसका नाम है फोर्ट सेलोन कार। अब आप ये जो देख रहे हैं ये पाकिस्तानी सेवर जेट है, और इसका मॉडल की बात किया जाए तो ये F-86 मॉडल नंबर है, और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में यूज़ किया जाता है, और ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी यूज़ किया गया था। बाकी आप एक बार साइड लुक भी देख लीजिए। देन इसके अलावा भी हमें बहुत सारी एयरक्राफ्ट्स भी देखने को मिलती है। ये एयरक्राफ्ट जो आप देख रहे हैं ये कानपुर 2 है। ये पावरफुल वर्जन है कानपुर 1 का,
और ये पहली बार अपना उड़ान भरा था अक्टूबर 1961 में। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इसका नाम है ओखा और ये जापान का मैन्युफैक्चरिंग है। ये पायलटेड मिसाइल है और ये पहली बार उड़ान लिया था 1944 में। ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है वापीटी MK2A और इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूके की है और ये 2 सीटर मल्टी रोल प्लेन है। देन ये जो आप देख रहे हैं ये है लाइसेंडर MK2 मॉडल और ये ब्रिटिश मिलिट्री एयरक्राफ्ट है और इसको लास्ट देखा गया था वर्ल्ड वॉर 2 में। और ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ये फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह की है। गाइज ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है फॉलन ग्नाट और ये ब्रिटिश लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और ये इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी देखा गया था। और इसका नाम है HPT-32। ये इंडिया मेड है और ये पिस्टल इंजन 2 सीट बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। एंड इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात किया जाए तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। गाइज ये जो आप देख रहे हैं इसका नाम है अपोलो लूनर मॉड्यूल और ये 2 स्टेज स्पेसक्राफ्ट है। ये बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एस्ट्रोनॉट्स को लैंड करने के लिए मून में एंड उसको रिटर्न करने के लिए लूनर ऑर्बिट में। बाकी आप देख सकते हैं स्पेसक्राफ्ट में एक एस्ट्रोनॉट चढ़ रहा है तो ये वैसा टाइप का ही मॉडल बनाया गया है। ये है वे टू द गैलरी। आइए चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमें बैजेस और मेडल्स देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ फ्रेम डॉक्यूमेंट्स है जो एविएशन और मिलिट्री से रिलेटेड है और ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड है जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है। देन ये कश्मीर वॉर से रिलेटेड कुछ डिटेल्स है और यहाँ पे उसका एक मॉडल बना हुआ है छोटा सा, आप देख सकते हैं। देन हमें इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री देखने को मिलती है 1930 से 1941 के बीच में जो हुआ था। ये इंडियन एविएशन से रिलेटेड कुछ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन्स हैं। यहाँ पे हर डिपार्टमेंट की अलग अलग यूनिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स हैं जिसके बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है विद देयर मॉडल्स। गाइस कुछ मॉडल ऐसे भी होंगे जो मैंने आपको म्यूज़ियम के बाहर दिखाया था, दैट विल बी द सेम मॉडल और यहाँ पे उसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि उसका स्पीड हो गया या फिर उसकी रेंज हो गई या फिर उसका जो इंजन है, इंजन का जो टाइप है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बेटर एक्सप्लेन किया गया है। गाइस लाइसेंडर, हॉक्स हंटर, कैनबेरा, HF-24, S-55 ये सब जो एयरक्राफ्ट्स हैं इसके हमारे इंडिया में बहुत ही वाइटल रोल प्ले हुआ है वॉर्स के टाइम पे। गाइज मैं आपको बोल के भी नहीं समझा पाऊँगी बिकॉज उस टाइम पे इंडिया का पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था या फिर जो कारगिल का जो ऑपरेशंस हुए थे तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी ना उस टाइम बहुत क्रिटिकल था। सो आप यहाँ पे वॉल्स पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगी जो लोंगोवाला का जो हुआ था। ये पाकिस्तानी प्रिजनर से रिकवर किया गया है। चीज़ें हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थी हमारी। गाइज यहाँ पे जो आप देख रहे हैं हर एक इंडिविजुअल का नेम यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली अ मेमोरियल ट्रिब्यूट honoring Indian Air Force who lost their lives during the conflicts which is fought against India. देन यहाँ पे आपको सुवेनियर शॉप भी देखने को मिलेगा जो कि म्यूज़ियम के अंदर ही है। यहाँ पे आपको पेन्स, की चेन्स के ऊपर कस्टमाइजेशन किया हुआ मिलेगा इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड और यहाँ पे आपको मग्स भी मिलेंगी देखने के लिए जो उसके ऊपर कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शंस हैं। देन अगर आपको बैचेस का भी शौक़ है तो ये इंडियन एयरफोर्स के अलग अलग सिम्बॉल्स में भी है। सो चलिए अब यहाँ से एग्ज़िट करते हैं। देन गाइज हमें यहाँ पे गैलरी देखने को मिलता है। सो आइए चलिए इसके अंदर चलते हैं। सबसे पहले हमें इंदिरा रॉय जी के बारे में जानने के लिए मिलता है और ये उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं। देन हरदीप सिंह जी के बारे में हमें जानने के लिए मिलता है और यहाँ पे उनका फ्लाइंग जैकेट है और इसी के नीचे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे उनका शूज़ भी है। देन हमें सुब्रतो मुखर्जी के बारे में भी जानने के लिए मिलता है। आप वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये है उनका जैकेट और ये है करुण कृष्णा मजुमदार के बारे में और ये है उनका छवि और ये जो देख रहे हैं ये विंटेज टाइपराइटर है। देन यहाँ पे कुछ ट्रॉफीज़ और मेडल्स भी देखने को मिलती है हमें। देन गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये सोयूज़ रॉकेट है। देन हमें राकेश शर्मा जी की यूनिफॉर्म देखने के लिए मिलती है जो उन्होंने ISTF के मिशन में पहना था और ये उनके बारे में जानकारी है।
देन हमें मेहर सिंह जी की यूनिफॉर्म भी देखने को मिलती है। फिर ये मेहर सिंह जी के बारे में डिटेल्स है। ये यूनिफॉर्म अर्जन सिंह जी का है। देन गाइज यहाँ पे उन लोगों का नाम है जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है और कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। देन यहाँ पे हमें बॉम्ब देखने को मिलता है। गाइज ये म्यूज़ियम थोड़ी सी बड़ी है तो आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप अगर कभी आते हैं इस म्यूज़ियम में तो आप अपना हाथ में समय लेके आइएगा। बाकी आपको यहाँ पे अलग अलग तरह के स्क्वाड्रंस देखने को मिल रहे हैं, जैसे हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रंस, फाइटर स्क्वाड्रंस, ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रंस। आपको यहाँ पे मिसाइल स्क्वाड्रंस भी देखने को मिलेगा और अदर स्क्वाड्रंस भी है यहाँ पे। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के गन्स, ग्रेनेड्स देखने को मिलेंगी और यहाँ पे अलग अलग बंदूक है, पिस्तौल है और यहाँ पे कुछ गोलियाँ भी है। देन यहाँ पे आपको कुछ लॉन्ग रेंज के गन्स भी देखने को मिलेंगी, कुछ स्नाइपर्स भी है यहाँ पे, कुछ मशीन गन्स है पुराने टाइम के। वो सारी चीज़ों को यहाँ पे शोकेस किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी एक तरह का बॉम्ब है और ये जो आप देख रहे हैं ये मिसाइल K-13 है। यहाँ पे भी आपको कुछ वेपन्स देखने को मिलेंगी और बुलेट्स हैं और यहाँ पे कुछ स्वॉर्ड्स हैं आपको देखने को मिल रही है। एंड गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये KAB 500 KR गाइडेड बॉम्ब है। ये स्पेशली यूज़ किया जाता है ट्रेनिंग पर्पस के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितना लंबा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा हुआ है एंड ऊपर में इसका सीरियल नंबर है। ये स्पेस हेलमेट है। ये मिसाइल R60 है। देन हमें रॉकेट S7 देखने को मिलता है, ये इसका मॉडल है। देन ये गनाट है। एंड गाइज ये जो आप देख रहे हैं ये TB2-1178 टर्बो शिफ्ट एरो इंजन है। ये Mi-8 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाता है। ये मिलिट्री हेलीकॉप्टर में लगे इलेक्शन सीट है। देन आपको रैडर मॉडल देखने को मिलेगा। ये ग्राउंड कैमरा है, ये एयर कैमरा है। देन यहाँ पे हमें एक प्रैक्टिस बॉम्ब देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस रॉकेट्स भी हैं। ये सिग्नल जनरेटर है एंड ये जो आप देख रहे हैं ये CRT मॉनिटर है। ये एयरक्राफ्ट कैमरा F-89 है और ये एंटिक क्लॉक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये नॉर्डन बॉम्ब साइट है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। आई होप आज का ये जो ब्लॉग है वो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे पहले से जुड़े हैं तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन बाय बाय।